क्या आप मानते हैं कि कोई इंसान आज भी हजारों साल से जीवित हो सकता है? क्या आपने सुना है कि इस पृथ्वी पर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रामायण में भी थे, जो महाभारत में भी थे और जो आज भी इस धरती पर हैं, शायद गुप्त रूप से, शायद तपस्या में लीन, लेकिन जिंदा, अमर एकम। हम बात कर रहे हैं सप्त चिरंजीवी यानी 7 अमर आत्माओं की। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। इस श्लोक के अनुसार ये 7 महान आत्माएं हैं। अश्वत्थामा, बलिराजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। इन 7 को शाप, वरदान या उद्देश्य के कारण चिरंजीव बना दिया गया है। इनका अमर होना सिर्फ कथा नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और कलयुग की रक्षा से जुड़ा हुआ संकल्प है। सनातन धर्म में अमरता का अर्थ केवल शरीर का नाश ना होना नहीं है, बल्कि वह आत्मा जो युगों तक कोई विशेष कार्य पूरा करने के लिए जीवित रहती है। अस्तित्व केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आज भी शक्ति, भक्ति, बलिदान और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। हम शुरुआत करेंगे उस चिरंजीवी से जिसका नाम लेते ही रहस्य, पीड़ा और भय महसूस होता है। अश्वत्थामा। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, एक महान योद्धा, लेकिन अपने क्रोध और मोह में अंधा हो गया। महाभारत युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, उसने चुपके से पांडवों के शिविर में घुसकर रात के अंधेरे में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह था नरसंहार। और तब श्री कृष्ण ने उसे दिया श्रापित अमृता। महाभारत स्त्री पर्व में श्री कृष्ण कहते हैं, तू भटकेगा युगों युगों तक, तेरा शरीर कभी नहीं सड़ेगा, पर तू कभी चैन से नहीं जी पाएगा। उसका मस्तक से रक्त बहता रहेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी और वह किसी से कभी बात नहीं कर पाएगा। अश्वत्थामा एकमात्र चिरंजीवी जो अमर होकर भी मृतप्राय है। एक छोटा निवेदन, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं और आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लग रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी गूढ़ और अद्भुत कथाएं आगे ला पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे दूसरा चिरंजीवी जो रामायण का महान पात्र है, लेकिन आज भी धर्म के पक्ष में जीवित है। विभीषण। अधर्म के खिलाफ खड़ा धर्मराज रावण का भाई, लेकिन सच्चा धर्म ज्ञानी, जिसने भरे दरबार में रावण के विरुद्ध खड़े होकर भगवान श्री राम का साथ दिया। विभीषण को वरदान मिला था कि वह त्रेता युग से कलयुग तक लंका के धर्म का संरक्षक बना रहेगा। रामायण उत्तरकांड में आता है, राम ने विभीषण को वरदान दिया, जब तक धरती पर धर्म है तब तक तू जीवित रहेगा और लंका का रक्षक रहेगा। आज भी कहा जाता है कि लंका में राजा विभीषण हैं, जो योगबल से छुपे रूप में लंका की रक्षा करते हैं। उनकी अमरता सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थिरता के लिए है। हनुमान जी नाम लेते ही बल, भक्ति और विनम्रता की त्रिवेणी एक साथ बहती है। रामायण का सबसे प्रिय पात्र वायुपुत्र, शिवावतार, ब्रह्मचारी, जिन्होंने लंका जलाई, संजीवनी लाए और सबसे बड़ा कार्य किया, राम का नाम और धर्म हर युग तक पहुंचाया। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी से विदा ली, हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे तब तक पृथ्वी पर रहने दो जब तक आपका नाम लिया जाता है। और श्री राम ने कहा, तथास्तु, तुम चिरंजीवी रहोगे, जब तक धर्म है तुम रहोगे। शिव पुराण व रामायण उत्तरकांड के अनुसार हनुमान हर युग में होते हैं, लेकिन साधारण लोगों को तभी दिखाई देते हैं जब उनकी भक्ति सच्ची हो। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। हिमालय, द्रोणगिरी, नेपाल, अंजनगिरी या हिमाचल में योग साधना कर रहे हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है, जिस घर में हनुमान का नाम लिया जाता है, वहां भय और संकट टिक नहीं सकते। एक बार फिर निवेदन, अगर हनुमान जी की यह कथा आपको प्रेरित कर रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके आशीर्वाद से हम सनातन की और भी अनकही कथाएं दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। परशुराम, वो अवतार जो भगवान विष्णु ने खुद लिया था और जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति को एक ही वचन के अधीन रखा। पिता जमदग्नि ऋषि क्षत्रियों के अधर्म से पीड़ित हुए और फिर 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी परशु, कुल्हाड़ी
त्याग दी और तपस्या में लीन हो गए। स्कंद पुराण में आता है, भगवान शिव ने परशुराम से कहा, तुम अमर रहोगे और जब भी पृथ्वी पर शास्त्रों का ज्ञान कम होगा तुम फिर उसे पुनर्स्थापित करोगे। यही कारण है कि कहा जाता है कल की अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार जब आएंगे तो उन्हें शस्त्र विद्या देने वाले गुरु परशुराम ही होंगे। उनकी अमरता किसी भय से नहीं बल्कि उस दिन के लिए है जब धर्म की अग्नि फिर से प्रज्वलित करनी होगी। कृपाचार्य एक ऐसा नाम जो महाभारत में शांत रहा पर उसकी भूमिका गहरी थी। वो गुरु थे जो द्रोणाचार्य से भी पहले राजकाज और युद्ध शिक्षा देते थे। उन्होंने ही अश्वत्थामा को शस्त्र विद्या सिखाई। महाभारत शांति पर्व में वर्णन है कि कृपाचार्य को वरदान मिला था कि जब तक पृथ्वी पर धर्म है वो ज्ञान के साथ जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर ने उन्हें अपना गुरु नियुक्त किया था और ऐसा भी कहा गया है कि वे आज भी हिमालय के एक तपोवन में रहकर आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी चिरंजीविता ज्ञान की चिरंजीविता है। असुरों में भी धर्म होता है और इसका सबसे जीवंत उदाहरण है महाबली राजा। प्रहलाद के वंशज विष्णु भक्त पराक्रमी, दानी, न्यायप्रिय इतने महान कि स्वयं इंद्र भी उनकी कीर्ति से डरने लगे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार। एक बौने ब्राह्मण के रूप में महाबली से 3 पग भूमि मांगी। महाबली ने सहर्ष दे दी, लेकिन वो क्या जानते थे कि वामन ही भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे में स्वयं महाबली को नाप लिया। भागवत पुराण में आता है, वामन ने बलि को पाताल भेजा लेकिन वरदान दिया, तुम वहां राजा बनोगे और कलयुग के अंत में फिर पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना करोगे। यही कारण है कि ओणम जैसे त्योहारों पर महाबली की वापसी आज भी मनाई जाती है। वो अमर है एक असुर शरीर में, लेकिन विष्णु भक्त आत्मा में। एक बार फिर, अगर आपको ये कथाएं दिल से छू रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सहभागिता ही हमें और अध्यात्म की गहराइयों तक ले जाती है। और अब हम पहुंचते हैं 7वें चिरंजीवी तक, वेद व्यास, ज्ञान का साक्षात रूप। उन्होंने ही लिखा महाभारत, वेदों का वर्गीकरण, पुराणों की रचना, ब्रह्मसूत्र। वह स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं, वह एक पद है जो हर युग में धर्म और ज्ञान को संरचित करता है। परंतु वेद व्यास, जिन्हें हम महाभारत के लेखक के रूप में जानते हैं, वो आज भी अमर हैं, क्योंकि कलयुग में जब भी धर्म क्षीण होगा और लोग शास्त्र भूलने लगेंगे, व्यास फिर से मार्ग दिखाएंगे। स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण और कई ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है। और यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वो दिन जब संसार ने शब्द के ब्रह्मा को प्रणाम किया। अब प्रश्न उठता है, ये सब क्या आज भी जीवित है? क्या अश्वत्थामा, परशुराम, हनुमान, वेद व्यास आज भी पृथ्वी पर हैं? कई संतों और साधकों ने कहा है कि कुछ स्थानों पर गुप्त रूप से ये आत्माएं मौजूद हैं। हिमालय के तपोवनों में, दक्षिण भारत की गुफाओं में या साधकों के अंतःकरण में। और यदि वो शरीर रूप में ना भी हो तो भी उनका ऊर्जा रूप, उद्देश्य रूप आज भी सक्रिय है, क्योंकि ये चिरंजीवी केवल शरीर नहीं, धर्म के स्तंभ हैं जो हर युग में स्थिर रहते हैं। 7 चिरंजीवी प्रतीक नहीं, पथ प्रदर्शक हैं। हमने देखा अश्वत्थामा शक्ति के अभिशाप का रूप विभीषण, धर्म का साथ देने की हिम्मत हनुमान, भक्ति और सेवा का चरम परशुराम, अधर्म के विरुद्ध तप और शस्त्र का संतुलन कृपाचार्य, शिक्षा और शांति के प्रतीक महाबली, विनम्रता और विष्णु भक्ति की पराकाष्ठा, वेदव्यास, ज्ञान और धर्म के संरक्षक। लेकिन अब प्रश्न है, हम इनके होने को केवल माने या इनसे प्रेरणा भी लें? ये 7 चिरंजीवी हमारे भीतर हैं। जब हम शक्ति को अनुशासित करते हैं, अश्वत्थामा को मोक्ष मिलता है। जब हम सत्य के लिए अकेले खड़े होते हैं, विभीषण जीवित होते हैं। जब हम अहंकार छोड़कर राम नाम में लीन होते हैं, हनुमान प्रकट होते हैं। जब हम अन्याय का विरोध करते हैं, परशुराम जागते हैं, सिखाते हैं, कृपाचार्य मुस्कुराते हैं।
जब हम सत्ता का त्याग करते हैं, महाबली फिर जन्म लेते हैं। और जब हम सत्य को लिखते या बोलते हैं, वेद व्यास हमारी आत्मा में होते हैं। एक बार फिर विनम्र निवेदन, यदि आपको इस वीडियो की कथा ने भीतर तक छू लिया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। मैं अपने भीतर के चिरंजीवी को जगाऊंगा। आपका एक कमेंट हमें अगली दिव्य कथा की दिशा देता है। बहुत से लोग कहते हैं ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं, इसमें क्या सत्य। लेकिन सत्य केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय, संस्कार और चेतना से पहचाना जाता है। जब हमारी संस्कृति ने बताया कि चिरंजीवी है, उसका अर्थ था कुछ मूल्य, कुछ आत्माएं, कुछ चेतनाएं कभी नहीं मरती। और यही कालजयी मूल्य हमें आज एक तेज, असंतुलित और अधर्म से भरी दुनिया में संबल देते हैं। इस शरीर की आयु सीमित है, लेकिन अगर हम अपने कर्म से, अपने त्याग से, अपने धर्म से कुछ ऐसा छोड़ जाए तो हम भी अमर हो जाते हैं। चिरंजीवी वही होता है जो केवल जीता नहीं बल्कि अपने बाद आने वालों को जीने की दिशा देता है। अगर आपको यह कथा ज्ञान, भक्ति और आत्मचिंतन से भरपूर लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और बच्चों तक पहुंचाइए। कमेंट कीजिए, धर्म अमर है, चिरंजीवी सत्य है। सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं ऐसी ही अनसुनी, अद्भुत और आत्मा से जुड़ी कथाएं।